23 जून को आदिति मौर्य की लाश मिलती है फांसी के फंदे पर लटकी हुई, जिसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई है उसके मात्र 1 घंटे पहले उन्होंने अपने माता से, मम्मी से और बगल में भाभी है सबसे अच्छे से बात की। सब लोग बताया स्वस्थ थी, एकदम खुश थे। चोट के निशान भी है भैया, जो उनके बॉडी है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत ही बहादुर बेटिया है। कौन कौन है प्रताड़ित करने वाले, क्यों प्रताड़ित करते थे? मृतिका के परिजन हैं, उन्होंने हत्या और उसके अलावा जो परिवार के द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं, सभी बिंदुओं पे जांच की जाए। हमारी बहन के अर्थी तक उठाने नहीं दिए लोग, गाली गलौज किए, झगड़ा किए वहाँ पे। क्योंकि हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया है कि मेरी बहन के आप लोगों ने मारा है, इसलिए। उत्तर प्रदेश की रहने वाली आदिति मौर्य का विवाह 2019 में बिलासपुर के दयाल वन क्षेत्र में रहने वाले रवि मौर्य से हुआ था और शादी के बाद दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान जो है 23 जून को आदिति मौर्य की लाश मिलती है फांसी के फंदे पर लटकी हुई, जिसके बाद संदेहास्पद मौत का आरोप लगाते जो आदिति के परिजन हैं, जो घर वाले हैं, उनके भाई हैं, वे पहुंचे हैं और बिलासपुर में जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि आदिति की मौत जो है संदेहास्पद तरीके से हुई है, ना कि फांसी से, क्योंकि आदिति जो है शादी के बाद खुश थी और शादी के बाद जो है परिवारजनों से बातचीत भी करती थी। जब मौत हुई है उसके कुछ देर पहले परिवारजनों से बातचीत भी हुई है। सीधे उनके जो परिजन हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है भैया, कैसे हुई है मौत, क्या बोल रहे हैं आप लोग? मामला ये भैया कि मेरी बहन की शादी रविकांत मौर्य से सबने बताया है 2019 में हुई है। और ये अभी 23 तारीख को उसकी रस्म तरीके से मृत्यु हो गई है। जबकि जब उनकी मृत्यु हुई है उसके मात्र 1 घंटे पहले उन्होंने अपने माता से, मम्मी से और बगल में भाभी है सबसे अच्छे से बात की। सब लोग बताया स्वस्थ थी, एकदम खुश थे। और फांसी का तो कोई कारण नहीं बनता था। अब जब ये बात करती थी बोलती कि मेरी एक बिटिया है 14 महीने की, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी। और शादी के बाद जब से हुई शादी लगातार रवि उनको प्रताड़ित ही कर रहे हैं। मेरी बहन को मारते पीटते आए दिन, दारू पी के आना, मारना पीटना, और जिसका निष्कर्ष आज निकला कि मेरी बहन की मृत्यु हो गई है। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत ही बहादुर बेटिया है कह सके तो, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेगी। उन लोगों ने इसके साथ जानबूझ के जो भी क्रूरता की है और क्रूरता का अंजाम निकला है कि उसकी मृत्यु निकली है। कौन कौन है प्रताड़ित करने वाले, क्यों प्रताड़ित करते थे? देखिए दरअसल क्या है कि अभी 23 तारीख के बाद मेरी बहन जो आदिति मौर्य है अपनी छोटी बहन को कुछ चैट्स जो रवि के चैटिंग में वो दूसरे लड़के से चैटिंग से बात करता था, तो अपनी बहन को भेजी। उन्होंने बताया था, बोला था कि दीदी ये सब चैट रखे रहना, हम जब मांगेंगे तो हमको देना। और उस चैट में था कि वो किसी लड़की से चैट करता था, बात करता था। उसी की वजह से अधिकतर उन लोगों में झगड़ा चलता था और उसके घर वाले भी उसको हमेशा प्रताड़ित करते थे। और 1-2 बार उन्होंने हम लोग शिकायत दी तो हम लोग उनको समझाया। और जब उनका बच्चा होगा तब से मेरी बहन बहुत खुश रहती थी। लेकिन इसी 23 तारीख को घटना जो हुआ और रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये तो सोचने वाली बात है। जो 1 घंटे पहले मेरे बहन हमसे अच्छे से बात की है, 1 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई है। एक बच्चे भी है ना? एक बच्ची है 14 महीने की। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले और जो ये अपराधी हैं उनको सख्त का सज़ा मिले। कौन कौन है प्रताड़ित, कैसे प्रताड़ित होती थी, क्या बता रहे थे? घरेलू हिंसा जैसे हो गया, और किसी बात को लेके घर में रवि की मम्मी जो है वो उनको बोलती थी तो वो डायरेक्ट उनको मारने के लिए उठते थे, गाली गलौज यही सब हिंसा करते थे। वो चोट के निशान भी है भैया, जो उनके बॉडी है उसमें चोट के निशान? हाँ, चोट के निशान है। हमें पूरा संदेह है वो लोग मारे हैं, मारपीट किए हैं, बहुत चोट लगी है उसको, हम लोग देखे हैं। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले, जांच में गए थे? पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि जब तक जांच नहीं आएगा कुछ कहा नहीं सकते। क्या बताएं हैं चोट के लिए, क्या बताएं? चोट के लिए कुछ बताया नहीं है उन्होंने कुछ नहीं बताया है। उन्होंने बस यही बोला है कि जब तक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पीएम रिपोर्ट के इंतजार? रिपोर्ट का ही हम लोग को जैसा कि अभी पीएम रिपोर्ट में यहाँ कुछ भावी नेता हैं जो कि अभी फ़िलहाल में वर्तमान में चल रहे हैं, वो बहुत चाह रहे हैं कि रिपोर्ट गड़बड़ आए। हम लोगों को फिर लगातार प्रेशर बन रहा है। जैसा कि हमने बताया कि हमारी बहन के अर्थी तक उठाने नहीं दिए लोग, गाली गलौज किए, झगड़ा किए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया है कि मेरी बहन के आप लोगों ने मारा है, इसलिए। कैसे किए फिर अंतिम संस्कार?
अंतिम संस्कार हम लोगों को लोग छूने पीछे नहीं पीछे गए, छूने लगे, लेकिन फिर भी एक तरीके से हमने ज़बरदस्ती हम खाली लोग गए। उठाया, वहाँ पे मौजूद थे। और जो भाई का एक हक होता है कि हाँ अर्थी उठाए, कुछ नहीं करने दिया। कुछ करने ही नहीं दिए वो सब। कैसे पता चला था आप लोग को कि आत्महत्या की है? ये हम लोग ये उन लोगों का बोलना है कि आत्महत्या की है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये मर्डर है। ये सीधे सीधे हत्या है। जो मेरी बहन एकदम स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, घंटे में सबसे बात कर रही है, कौन बच्चों के- बताया आप लोग को, कैसे पता चला? यहाँ पे उनके परिवार से नहीं बोला, इनके परिवार से कोई चीज़ नहीं मालूम चली, किसी बाहरी व्यक्ति से मालूम चला। बाहरी व्यक्ति से मालूम, यहाँ पे हमारे रिलेटिव है, मैंने उनको भेजा हॉस्पिटल में, तो उन्होंने पता किया तो बोला हाँ भैया आपकी बहन की डेथ हो गई है। तो ये जो है अदिति के भाई हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अदिति की मौत जो है संदेहास्पद तरीके से हुई है, यानी उनकी हत्या कर दी गई है, ऐसा इनका आरोप है। इन्होंने जो है बिलासपुर पुलिस से भी इस मामले को लेकर शिकायत की है। अब देखना होगा कि पीएम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आता है। इनके द्वारा जो है लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है। इस मामले को लेकर आगे भी जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करेंगे और बातचीत की वीडियो दिखाएंगे कि जिम्मेदार इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। ये मधुबन की विवाहित महिला है जो अपनी ससुराल में प्रथम दृष्टया घटनास्थल को देख के लगा था कि उसने आत्महत्या किया है। मामले में मर्ग पंजीबद्ध कर पोस्टमार्टम कराया गया है और जांच की जा रही है। जो भी उसमें आगे तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। मामले में जो मृतिका के परिजन हैं उन्होंने हत्या और उसके अलावा जो परिवार के द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं, सभी बिंदुओं पर जाँच की जाएगी।